नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। हम आपको ये क्लास 12th का लेसन नंबर आपका 5 करा रहे हैं, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो इसमें हमने आपका ये 18 क्वेश्चन हमने पहले करके अपलोड कर भी दिए हैं। तो ये 19th क्वेश्चन है, ये 5.1 एक्सरसाइज है, NCERT बुक से करा रहे हैं। तो चलिए हम ये देख लेते हैं। ये 19 क्वेश्चन है। अगर आप इसका और कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं तो इससे पहले वाली वीडियो आप देख लें तो अच्छा रहेगा। चलिए देख लेते हैं। 19 क्वेश्चन है, gx इक्वल्स टू एक्स माइनस, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का साइन है, और x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। इसे हमें प्रूफ करना है कि ये x के सभी पूर्णांक मानों के लिए असतत है, यानी कि डिसकंटिन्यूअस है। तो अब हमने पूर्णांक को ही मान लिया, x इक्वल्स टू a क्या है, ये पूर्णांक है। अब देखिए इंटीजर की वैल्यू आप जानते ही हैं, इंटीजर में क्या होता है, जैसे कि 2.35 है तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा, 2 होगा, क्योंकि इसमें होल नंबर मतलब ये पूरा अंक इंटीजर, तो इंटीजर कितना 2 है। ये बात हम ध्यान रखेंगे बस। अब और क्या हो सकता है, जैसे कि मान लीजिए 2 माइनस एच है, सपोज करो, तो 2 माइनस एच का मीनिंग क्या है, 2 से थोड़ा कम। अब 2 से कम कोई भी नंबर होगा तो 1 पॉइंट कुछ होगा, तो इसमें कितना आएगा, इंटीजर 1 आएगा। मतलब जो 2 दिख रहा है हमें 2 से थोड़ा कम आएगा, 1 आ जाएगा। इस तरीके से अगर 2 प्लस एच होगा तो ये 2 से अधिक होगा थोड़ा, जैसे 2.1, तो उसका क्या आएगा, सीधा 2 आएगा। तो हमें 2 प्लस एच का 2 ही रहेगा, 2 माइनस एच का 1 कम हो जाएगा। अब यहां पर हम देखते हैं क्या इस्तेमाल करेंगे हम। मान लीजिए पहले तो हमें पूरा सीधा लिमिट निकालनी पड़ती है GA, तो हमने GA कैलकुलेट कर ली, A रख दिया x के प्लेस पर, A रख दिया। ये तो पूर्णांक है ही, अब ये इसका पूर्णांक तो वो ही आएगा जो है, क्यों, 2 का पूर्णांक निकालोगे यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर तो 2 आएगा, तो 2 का इंटीजर तो 2 ही रहेगा, तो A का इंटीजर A ही रहेगा, तो A माइनस A क्या हो गया, 0। तो आपका GA कितना निकल चुका है, 0 आ जाएगा। LHL लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या करते हैं, जो लिमिट होती है उससे थोड़ा कम कर देते हैं। जैसे A है लिमिट तो A माइनस H लेंगे। अब A माइनस H रख दें सभी जगह x के प्लेस पर, तो A माइनस H रख दिया। अब A माइनस H, अभी मैंने जैसा बताया कि 2 माइनस H अगर है तो ये 2 से कम है, तो इसका इंटीजर 2 से कम आएगा, एक कम, जैसे 1 पॉइंट मान लीजिए ये 8 है तो 1 आया। 1 का मीनिंग क्या है, ये 2 दिख रहा है हमें, इससे 1 कम आएगा। इसी तरीके से A माइनस H है तो A हमें दिख रहा है, उससे 1 कम आएगा, A माइनस 1 आएगा। अब ये यहाँ पर साइन हटाइए, मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस A हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, A से A कैंसिल हो गया, H की वैल्यू रख दें आप, 0 रख दें, तो ये आपका आएगा 1। तो आपका GA कैलकुलेट हुआ 0 और ये LHL आया क्या, 1। इसी तरीके से RHL कैलकुलेट करें, A प्लस H रखें x के प्लेस पर। अब A प्लस H तो ये है ही, अभी मैंने बताया था कि 2 प्लस H का इंटीजर क्या आएगा, 2 आएगा, तो ये कैंसिल हो गया। H की वैल्यू रखेंगे जब 0 तो ये 0 आ गया। तो ये देखो तीनों बराबर नहीं आए हैं, LHL FA ये तीनों बराबर नहीं है, तो ये पूर्णांक बिंदुओं पर क्या है, संतत नहीं है या असंतत है, ये हमें प्रूफ करना था। तो चलिए ये क्वेश्चन नंबर था आपका 19। अगला क्वेश्चन लेते हैं, ये है आपका 20 क्या है, fx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स और प्लस 5, x इक्वल्स टू पाई पर हमें देखना है। तो पहली बात तो f पाई कैलकुलेट कर लो सीधा, तो x के प्लेस पर पाई रख दें आप, पाई स्क्वायर साइन पाई प्लस, साइन पाई की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, तो ये आपका पाई स्क्वायर प्लस 5 आ जाएगा। अब लिमिट कैलकुलेट कर लें, क्योंकि इसमें अब LHL RHL की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये फंक्शन अकेला ही है, 2 हिस्सों में या 3 हिस्सों में नहीं है। तो f लिमिट x टेंस टू पाई पर fx की वैल्यू निकालेंगे। हाँ, कैलकुलेट ऐसे कर सकते हैं चाहे आप कि h टेंस टू 0 f पाई प्लस h, चाहे f पाई माइनस h, कैसे भी कर सकते हैं या सीधा भी कर सकते हैं। तो ये ज्यादा सही रहेगा कि f पाई प्लस h कर दें। तो पाई प्लस h करोगे, सभी जगह रख दो पाई प्लस h, हमने रख दिया x के प्लेस पर। अब साइन 180 प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस पहले से ही प्लस हो जाएगा। इसका हमने होल स्क्वायर खोल दिया है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2ab।
अब बाकी इनकी लिमिट रख दो, तो ये h यहाँ पर है, यहाँ भी 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0 हो जाएगा, और साइन 0 तो 0 होता ही है, तो आपका पाई स्क्वायर और 5 बच जाएगा, तो पाई स्क्वायर प्लस 5 आ जाएगा। तो स्पष्ट हो गया कि एफ ए यानी कि एफ पाई लिमिट एक्स टेंस टू पाई पर एफ एक्स की वैल्यू है, यानी कि एफ ए इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू ए पर एफ एक्स आया है आपका। तो ये क्या है, आपका फलन संतत है। अब या अगर वो कहता है कि असांतत्य का बिंदु, तो कह देंगे कोई असांतत्य का बिंदु नहीं है। अब 21 लेते हैं, इसमें है एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो इसी तरीके के कई फंक्शन उन्होंने दे रखे हैं, तो हमें इसमें कोई पॉइंट नहीं होता है, तो हम अपनी तरफ से कोई ले लेते हैं कांस्टेंट नंबर, कुछ भी 1 वो सी के ए कुछ भी ले लें। चलिए मैंने के ले लिया, एक्स इक्वल टू के। एफ के कैलकुलेट करते ही सीधा सीधा लिमिट रखते हैं। अब हमने सीधी सीधी लिमिट रख दी, तो साइन के प्लस कॉस के आ जाएगा। अब लिमिट एक्स टेंस टू के पर एफ एक्स की वैल्यू निकालें, क्योंकि अकेला फंक्शन है, 2 हिस्सों में 3 हिस्सों में नहीं है। तो अगली लाइन लिखेंगे आप एच टेंस टू 0 एफ के प्लस एच, ये आप के माइनस एच भी लिख सकते हैं। तो चलिए हमने के प्लस एच लिख दिया सभी जगह। अब ये क्या बना, साइन ए प्लस बी और कॉस ए प्लस बी। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला खोल दिया हमने, कॉस ए प्लस बी का, तो माइनस आता है कॉस ए प्लस बी में, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब एच की वैल्यू सभी जगह रखें 0, तो कॉस 0 साइन 0 या कॉस 0 साइन 0। कॉस 0 क्या होता है, 1 होता है, और साइन 0 की वैल्यू 0 हो गई, तो ये कॉस 0 1 हो गया, साइन 0 0 हो गया। तो एक तो आपका ये साइन के बचा और ये बचा कॉस के, तो साइन के प्लस कॉस के, ये एफ के बराबर ही है। तो इसलिए क्या हो गया, स्पष्ट है कि ये इक्वल है, एफ के इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू के पर एफ एक्स। तो अतः फलन संतत है, या असांतत्य का कोई बिंदु नहीं है। इसके कई पार्ट हैं, तो वो आप इसी तरीके से सभी कर देंगे। अब 22 क्वेश्चन है, इसमें भी क्या है, कई हैं, कोसाइन है, कोसेकेंट है, सेकेंट है, कोटेंजेंट है, तो ये कई पार्ट उन्होंने दे रखे हैं। चलिए कोसाइन को हम बोलते हैं कॉस। अब देखिए कॉस एक्स और साइन एक्स, अगर साइन एक्स भी होता तो कॉस एक्स और साइन एक्स कोई भी वास्तविक संख्या इसमें रख दें, यानी कि कोई भी एंगल रख दें, 90, 45 या 1000 कुछ भी, तो प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए, यानी कि अर्थात x बिलोंग्स टू r के लिए ये परिभाषित हैं, इनकी कोई नॉट डिफाइंड वैल्यू नहीं आएगी। अतः साइन एक्स और कॉस एक्स एक्स के प्रत्येक मान के लिए क्या है, संतत है। तो ये हमेशा संतत हैं, ऐसे लिख सकते हैं, या फिर आपको और आगे बढ़ाना है तो ऐसे लिखते हैं। वैसे वो कंप्लीट हो गया है, ऐसे ही मान लें। अभी मैंने पीछे माना x इक्वल टू सी, तो एफ सी कैलकुलेट करोगे, कॉस सी आ गया। अब x टेंस टू सी पर एफ एक्स की वैल्यू भी करोगे, क्योंकि ये भी एक पीस में ही है, एक टुकड़े में ही है फंक्शन। तो अब आपको यहाँ पर अगली लाइन इसके अगली लाइन क्या लिखनी होती है, h टेंस टू 0 और जो भी लिमिट है लिमिट प्लस h। अब लिमिट प्लस h, अब ये कहाँ रखोगे, कॉस में रखोगे ही। क्या था फंक्शन, कॉस था, तो कॉस c प्लस h। अब कॉस a प्लस b का हमने फॉर्मूला लिख दिया, कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b। अब h की वैल्यू रखिए, तो h की वैल्यू 0, कॉस 0 साइन 0। अब साइन 0 तो क्या होता है आपका 0, कॉस 0 1 होता है, तो ये तो 0 हो जाएगा, कॉस सी आपका आंसर आ गया। तो स्पष्ट है कि एफ सी लिमिट एक्स टेंस टू सी पर एफ एक्स के बराबर है, अतः एक्स के प्रत्येक मान के लिए संतत है। तो ये आपका एक्स के प्रत्येक मान के लिए आपका संतत आया है। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब हम आते हैं, ये क्वेश्चन नंबर आपका 22 का सेकंड पार्ट है। तो सेकंड पार्ट में क्या है कि एफ एक्स इक्वल टू कोसेकेंट, कोसेकेंट क्या होता है, कोसेक होता है भाई। एफ एक्स इक्वल टू क्या है, कोसेकेंट है। अभी मैंने जैसा कि दिखाया, तो इसमें फिर देख लें आप, ये इतनी है। कोसाइन है, कोसाइन का कॉस कहते हैं, कोसेकेंट को कोसेक, सेकेंट को सेक, कोटेंजेंट को कॉट। तो ये आपकी वैल्यू है, तो आप इन्हें देख लें। तो ये आपके इस तरीके से आपका ये आएगा। कैसे भाई, आपके पास ये क्या है, मान लीजिए कोसेकेंट ले रहे हैं हम, तो कोसेकेंट का मीनिंग मैंने भाई अभी क्या बताया, कोसेक। अब देखो कोसेक क्या होता है, 1/sin। कोई भी नंबर हो
भाई अंश बटे हर है कोई नंबर, यानी कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है, तो देखो अपॉन में 0 होते ही क्या हो जाता है, वो नॉट डिफाइन हो जाता है, क्योंकि इन्फिनिटी हो जाएगा। तो हमें पता है कि जो भी अपॉन में नंबर होगा वो 0 नहीं हो सकता। अपॉन में क्या है हमारा, ये है साइन एक्स, तो साइन एक्स 0 नहीं हो सकता। अब जब साइन एक्स 0 होता है तो एक्स की वैल्यू n पाई होती है, कहने का मतलब एक्स की वैल्यू n पाई नहीं हो सकती, क्योंकि इसे कौन कौन 0 बनाएगा, 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई, तो n पाई, तो x इक्वल्स टू क्या है, n पाई नहीं होगा। कहने का मतलब ये है कि x नॉट इक्वल्स टू n पाई के लिए फलन संतत है, या ऐसे लिख सकते हैं कि x इक्वल्स टू n पाई छोड़ करके सभी पर संतत है, या ऐसे लिख दें x नॉट इक्वल n पाई के लिए फलन संतत है। इसी तरीके से चलिए sec देखें, तो sec को क्या लिख सकते हैं, सेकेंड को sec 1 अपॉन कॉस, तो अब ये अपॉन में cos है तो cos x 0 नहीं होगा। अब cos x 0 नहीं होगा तो x की वैल्यू कितनी होती है, 90, यानी कि पाई अपॉन 2, 3 पाई अपॉन 2, ऐसी वैल्यूज होती हैं। तो ये कंबाइंड नंबर बना दिया हमने, यानी कि कैसी वैल्यू है भाई, 1 पाई अपॉन 2, 3 पाई अपॉन 2 विषम संख्याएं हैं, तो विषम संख्या 2n प्लस 1 होती है, तो x की वैल्यू कितनी नहीं होनी चाहिए, 2n प्लस 1 पाई अपॉन 2 नहीं होनी चाहिए, यानी कि इन वैल्यूज को छोड़कर ये संतत है, या ऐसे लिख दें x नॉट इक्वल्स टू 2n प्लस 1 पाई अपॉन 2 के लिए संतत है। इसी तरीके से यानी कोई अशांत तत्व का बिंदु नहीं है इसको छोड़ करके। कौन से अशांत तत्व के बिंदु हैं, इसमें अशांत तत्व के बिंदु यही हैं। x इक्वल्स टू, अगर आप कोई कहता है कि अशांत तत्व का बिंदु बताइए, तो x इक्वल्स टू 2n प्लस 1 पाई अपॉन 2 क्या है, अशांत तत्व के बिंदु हैं, अनेक बिंदु आ जाएंगे। अब आते हैं कॉटेंजेंट। कॉटेंजेंट मैंने बताया कॉट का मीनिंग क्या होता है, कॉस अपॉन साइन। अब वही काम हो गया, अपॉन में साइन आ जाएगा, तो साइन एक्स कितना नहीं होना चाहिए, 0, तो x नॉट इक्वल टू n पाई। तो ये फलन भी क्या है, x नॉट इक्वल n पाई के लिए संतत है, या n पाई को छोड़कर संतत है। इसके अशांत तत्व के बिंदु हो गए x इक्वल टू n पाई। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर था 22। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। तो 23 में क्या है आपका, तो 23 में आप ले रहे हैं f(x) इक्वल टू साइन एक्स अपॉन एक्स, और x लेस 0 और x प्लस 1 x ग्रेटर इक्वल 0। तो अब आप यहाँ पर f0 लिखेंगे, यानी कि 0 पर ही चेक कर सकते हैं हम, यहाँ पर क्या लिखा है 0, तो f0 लिखें तो 0 प्लस 1, तो 1 आ गया। अब यानी कि 0 इक्वल है जहां, वहीं पर आप 0 रखेंगे, तो ये 0 रखा यहाँ पर, 0 प्लस 1 आएगा। अब LHL कैलकुलेट करनी है आपको, h टेंस टू 0, f0 माइनस h। अब देखिए 0 से कम कहाँ पर है, ये यहाँ पर है 0 से कम, 0 से लेस है, तो इसी में रखेंगे आप। तो 0 माइनस h हमने वहां पर रख दिया, तो साइन 0 माइनस h अपॉन 0 माइनस h। अब साइन माइनस h यानी कि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, अपॉन में माइनस h है, ये कैंसिल हो गया। अब आपको पता है साइन h अपॉन h की वैल्यू h टेंस टू 0 पर क्या होती है, 1 होती है, तो ये आया आपका 1, f0 भी 1 आ चुका है। अब हम निकालेंगे RHL क्या, लिमिट h टेंस टू 0, f लिमिट प्लस h रखते हैं, यानी कि जो भी है 0 है तो 0 प्लस h। अब इसे कहाँ रखोगे, 0 से ग्रेटर वाला तो ये है, तो अब यहाँ पर रखा जाएगा 0 प्लस h, तो ये यहाँ पर मैंने 0 प्लस h रख दिया। h की वैल्यू कितनी है, 0, तो ये आया 1। तो स्पष्ट है कि ये तीनों इक्वल आए हैं, f0, LHL, RHL, अतः फलन संतत है, अतः अशांत तत्व का कोई बिंदु नहीं है। इस तरीके से आपको लिखना होता है। तो ये आपका था 23। चलिए 24 पर पहुंचते हैं हम। तो 24 आपका क्वेश्चन है f(x) इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर साइन 1 अपॉन x और x नॉट इक्वल्स टू 0। अब ये f(x) है 0, तो x इक्वल्स टू 0 क्या है, f0 इक्वल्स टू 0। भाई पहले तो आप 0 रखेंगे, 0 पर देखेंगे तो 0 के इक्वल क्या है, ये है, तो इसमें रख देंगे। अब यहां पर क्या है, अब उसके बाद क्या निकालोगे, LHL का मीनिंग क्या होता है, लिमिट से थोड़ा कम। तो लिमिट पॉइंट क्या है हमारा 0, तो लिमिट पॉइंट से थोड़ा कम, तो 0 माइनस h टेंस टू 0, f0 माइनस h। अब 0 माइनस h, अब देखिए ये तो 0 के इक्वल है, इसका 0 के इक्वल है, तो ये है
ये 0 के नॉट इक्वल है। इसका मतलब या तो ये x 0 से बड़ा है या 0 से छोटा है, तो इसी को इस्तेमाल करेंगे हम। तो 0 माइनस एच उसमें रख देंगे x के प्लेस पर, तो होल स्क्वायर है x का और ये है, तो इसका माइनस एच का स्क्वायर तो प्लस एच हो जाएगा। अब ये 1 माइनस एच, अब ये क्या है साइन माइनस थीटा का माइनस बाहर आ जाना है, तो माइनस हो गया। अब देखिए यहां पर मैंने लिमिट रख दी 0, साइन में क्या 1/0 रखोगे तो अनंत हो गया, यानी कि बहुत बड़ा एंगल। तो साइन में कितना बड़ा भी एंगल हो, कॉस में और साइन में, उसकी वैल्यू कोई ना कोई रियल नंबर आएगी। कितनी? -1 से लेकर +1 तक की कोई वास्तविक संख्या आएगी। आपने देखा होगा साइन की वैल्यू 1 से ज्यादा कभी नहीं होती है और -1 से भी कम नहीं होती है। तो -1 से शुरू होकर +1 तक आती है, यानी कि आपको ये याद होगा, ये है साइन थीटा और कॉस थीटा -1 से +1 तक होते हैं। तो ये आपका 0 आ जाएगा LHL। अब RHL भी ठीक उसी तरीके से 0 + h। अब 0 से बड़ा वो भी यहीं रखेंगे क्योंकि 0 के नॉट इक्वल है। तो नॉट इक्वल का मतलब है या तो 0 से बड़ा होगा वो या 0 से छोटा होगा, यानी कि जो भी लिमिट पॉइंट है। अब यहां पर RHL अब वहां रख दिया h² साइन 1/h, वही काम फिर हो गया। h की वैल्यू 0 रखें और ये साइन का अंदर रखेंगे तो साइन के अंदर एंगल बहुत बड़ा हो जाएगा अनंत जैसे, तो उसकी वैल्यू क्या होगी -1 से +1 तक की कोई वास्तविक संख्या, और ये इसका 0 से मल्टीप्लाई करेंगे आप तो 0 हो जाएगा, जैसे यहां करा 0 से मल्टीप्लाई। अब यहां पर क्या होगा, स्पष्ट है कि F0 LHL RHL इक्वल है, अतः फलन कैसा हो गया है, संतत हो गया है। तो ये इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 24 हो गया। 25 में क्या है, fx इक्वल साइन x माइनस कॉस x नॉट इक्वल टू 0। अब ये क्या है हमारा -1 जबकि x इक्वल टू 0। अब देखिए f0 अगर पढ़ेंगे यहाँ पर 0 है लिमिट पॉइंट तो 0 पे ही देखेंगे, f0 सीधा पढ़ेंगे तो इक्वल है 0 यहाँ पर, तो ये सीधा आ जाएगा। अब क्या होगा LHL आप देखेंगे, यानी कि लिमिट पॉइंट क्या है 0, तो 0 से कम लेंगे तो h टेंस टू 0 LHL यही फॉर्मूला होता है, h टेंस टू 0 और 0 - h। अगर 0 के जगह 2 होता तो 2 - h, जो भी होता 3 होता 3 - h। अब हम क्या यहीं पर रखेंगे, क्यों रखेंगे, 0 के नॉट इक्वल है तो 0 से बड़ा भी यहीं रखा जाएगा, 0 से छोटा भी यहीं रखा जाएगा x के प्लेस पर, तो हमने 0 - h वहां रख दिया। साइन -h बचा, कॉस -h, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, कॉस माइनस थीटा कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉस में प्लस ही रहता है। अब 0 लिमिट रख दी तो 0 कॉस 0, ये तो हो गया आपका 0, कॉस 0 की वैल्यू 1, तो माइनस पहले से ही है तो -1 आ जाएगा आपका। अब RHL में क्या है, लिमिट h टेंस टू 0 0 + h, यानी कि RHL में तो यही होता है 0 + h या लिमिट प्लस h। अब हमने फिर वही इस्तेमाल किया ऊपर, क्योंकि 0 के नॉट इक्वल है तो यही दोनों बार इस्तेमाल होगा, 0 से कम हो चाहे 0 से बड़ा हो, तो हमने फिर वहीं पर रख दिया। तो साइन 0 + h ये आ गया, तो साइन h माइनस कॉस h, फिर लिमिट पॉइंट यहाँ पर रख दें तो साइन 0 और ये कॉस 0, साइन 0 0 कॉस 0 1, तो ये आ जाएगा। तो तीनों क्या होगा, इक्वल होगा। स्पष्ट है कि F0 LHL RHL इक्वल है, अतः फलन संतत है। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन हो गया है। तो ये क्वेश्चन था आपका 25। चलिए 26 पर आते हैं। ये है आपका fx इक्वल टू k cos पाई अपॉन पाई माइनस 2x और x नॉट इक्वल टू क्या है आपका पाई अपॉन 2 है। तो इसे कैसे, और ये 3 है जबकि x इक्वल टू पाई अपॉन 2 है। तो इसका मीनिंग क्या, यानी कि अब हमारा लिमिट पॉइंट क्या है पाई अपॉन 2, तो पहले तो सीधा f देखते हैं, f पाई अपॉन 2, तो वो तो सीधा पढ़ लें क्योंकि x पाई अपॉन 2 के इक्वल पर ये है, तो f पाई अपॉन 2 आया 3। अब क्या देखेंगे आप, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो h टेंस टू 0 और π/2 माइनस h, क्योंकि लिमिट प्लस h वो लिमिट माइनस h होता है। LHL का मतलब जो लिमिट पॉइंट होता है उससे थोड़ा कम लेते हैं, तो हमने यहाँ पर रख दिया क्योंकि ये नॉट इक्वल है तो ये दोनों बार यही इस्तेमाल होगा। तो अब हमने यहाँ पर रखा तो cos π/2 माइनस h, और यहाँ पर भी रखा, इस x के प्लेस पर भी रखा, 2 मल्टीप्लाई में बाहर। अब अंदर 2 से आप मल्टीप्लाई कर दें तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2h,
और ये cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। अब पाई से पाई कैंसिल हो गया, अब 2h अपॉन में बचा, तो k अपॉन 2 अलग कर दो, साइन h अपॉन h अलग कर दो, तो ये अपॉन में 2h था ना, तो 2 अलग लिख दिया, ये अलग लिख दिया है। इससे क्या फायदा हुआ, साइन थीटा अपॉन थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। थीटा टेंस टू 0 पर, यानी h टेंस टू 0 पर साइन h अपॉन h क्या होगा, 1 होगा। तो ये k अपॉन 2 इंटू 1, तो k अपॉन 2 आ गया। अब RHL आया आपका लिमिट f पाई अपॉन 2 प्लस h, तो फिर वहीं रखेंगे ऊपर फंक्शन में ही। तो cos 90 प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, और ये 2 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 पाई अपॉन 2, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2h होगा। अब देखिए माइनस 2h बचा, ऊपर ये बचा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, k अपॉन 2 को फिर मैंने अलग लिख लिया, और ये साइन h अपॉन h है, सॉरी, तो ये साइन h अपॉन h, तो साइन h अपॉन h क्या होगा, 1, और ये k अपॉन 2, तो इक्वल आया k अपॉन 2। तो ये ऐसा क्वेश्चन होते हैं कि ये जो k होता है इसकी वैल्यू पता करनी होती है। क्वेश्चन में दे रखा होता है कि ये फंक्शन पहले से ही संतत है, तो आप k की वैल्यू ज्ञात करें। तो अब हम लिख देंगे कि फलन तो संतत है, अतः एफ ए इक्वल LHL इक्वल RHL। एफ पाई अपॉन 2 की वैल्यू, एफ ए मतलब एफ पाई अपॉन 2 की वैल्यू 3 आई थी, LHL k अपॉन 2, RHL k अपॉन 2, तो ये तीनों इक्वल हैं। 2 को बराबर रख दें, ये 2 तो पहले बराबर हैं, इन्हें रख के कोई फायदा नहीं होगा, इन दोनों को बराबर रख दें आप, तो 2 मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 6। तो इस तरीके के ये क्वेश्चन होते हैं। इससे आगे के क्वेश्चन अगली वीडियो में आपको मिल जाएंगे। आप हमारे चैनल पर लगातार बने रहें, आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा, और हमारा चैनल कृपया सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको वीडियो लगातार समय पर मिलती रहे। चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।